नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शरफत इंस्पिरेशन चैनल पर, जहां हम आपके अंदर के असली रत्न को जगाने आए हैं। आज हम बात करेंगे उस पहले कदम की, उस पहले नियम की जो हर महान सफर की शुरुआत करता है। रूल नंबर 1, खुद को समझो और खुद से प्यार करना सीखो। सेगमेंट नंबर 1, दिल से कनेक्ट करो। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, क्या आप सच में खुद को जानते हो? नहीं, मैं नाम, उम्र और प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस असली यू की जो अंदर कहीं छिपा हुआ है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी ये जानने में गुजार देते हैं कि वो हैं कौन, और अफसोस की बात यह है कि जो खुद को नहीं समझता, दुनिया उसे कभी नहीं समझती। सेगमेंट नंबर 2, खुद को समझने की शुरुआत। तो खुद को समझना कैसे शुरू करें? इसके लिए एकदम आसान तरीका है। खुद से सवाल पूछना शुरू करो। मुझे क्या पसंद है? मुझे क्या चीजें परेशान करती हैं? किस काम को करते हुए मुझे वक्त का होश नहीं रहता? कौन सी चीज मुझे अंदर से जला रही है और कौन सी मुझे अंदर से जगा रही है? जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो, आप खुद को फील करते हो, तो आपके अंदर क्लैरिटी आने लगती है। क्लैरिटी ही शुरुआत होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेगमेंट नंबर 3, खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है? कई बार हम दूसरों को खुश करने में खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना, जिस इंसान को खुद से प्यार नहीं, उसे दुनिया कभी वाकई में प्यार नहीं करती। खुद से प्यार करना मतलब सेल्फिश होना नहीं है, ये तो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो फ्लॉस के साथ, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। इसलिए कहते हैं कि सेल्फ लव इज नॉट ईगो, सेल्फ लव इज अवेयरनेस। सेगमेंट नंबर 4, जब आप खुद को समझने लगते हैं, जब आप खुद को समझते हो, तब आप कंपैरिजन से ऊपर उठते हो। आप वैलिडेशन की भीख मांगना बंद कर देते हो। आप अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंट होते हो और आप लोगों को ना कहना सीख जाते हो, गिल्ट के बिना। और यही वो पल होता है जहां से दुनिया आपको गंभीरता से लेना शुरू करती है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिस्पेक्ट। सेगमेंट नंबर 5, एक्शन स्टेप्स। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, आपने आज तक खुद को समझने के लिए कितना वक्त दिया? कभी एक डायरी बनाई? कभी अपने आप से अकेले बैठकर बात की? अगर नहीं, तो आज से एक कमिटमेंट लो। हर दिन 10 मिनट अपने साथ बैठो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस आप और लिखो कि आज क्या फील किया। लिखो कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। और रोज एक लाइन, मैं खुद से प्यार करता करती हूं। देखना, धीरे धीरे एक नई दुनिया खुलेगी और वह होगी आपकी अपनी दुनिया। दोस्तों, किसी और की तरह मत बनो, अपनी तरह बनो, क्योंकि दुनिया में कोई और नहीं जो आप जैसा है। तो रूल नंबर 1 को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। खुद को समझो और खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हो, तो जिंदगी का हर फैसला, हर रिश्ता, हर सपना आपके कंट्रोल में आने लगता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपने खुद को जानने के लिए क्या किया। और हाँ, शरफत इंस्पिरेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम यहां आपको याद दिलाने के लिए हैं कि आप खास हो और आप काबिल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त नियम के साथ। तब तक याद रखिए, खुद को समझो और खुद से प्यार करो। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी दौड़ है जिसमें जीतने वाला वही होता है जो कभी रुकता नहीं। जो ठहर गया वो पीछे छूट गया। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप आज से 1 साल पहले कैसे थे? क्या आप तब से बेहतर बने हैं या बस वक्त के साथ बहते जा रहे हैं? सच तो ये है दोस्तों, अगर आप आज भी वहीं हैं जहां आप कल थे, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप पीछे जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया ठहरती नहीं, वो हर दिन एक नई रफ्तार से दौड़ रही है। इसलिए सवाल जो आपको हर दिन खुद से पूछना चाहिए, मैं आज खुद को कल से कितना बेहतर बना पाया? अगर जवाब ना में है, तो समझिए कि आपकी ग्रोथ रुक गई है। दोस्तों, इसे हम 3 स्टेप्स में जानेंगे। स्टेप नंबर 1, नई चीजें सीखो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई स्किल या कोई किताब, क्योंकि सीखना ही असली जीवन है। सीखते रहना मतलब जिंदा रहना। स्टेप नंबर 2, अपनी स्किल्स में सुधार करो। आप जो कर रहे हो उसमें बेहतरीन बनो। अगर आप एक शिक्षक हो, तो ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे आपको मिस करें। अगर आप एक कलाकार हो, तो ऐसा बनाओ कि लोग वाह वाह कर उठें। आपकी मेहनत आपकी पहचान बन जाती है, और जब आप खुद पर काम करते हैं, दुनिया आपको पहचानने लगती है। स्टेप नंबर 3, अपने माइंडसेट को अपडेट करो। सोच को बदलो तो नतीजे बदलेंगे। नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट पर शिफ्ट करना सीखो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। अगर आप सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो सच मानो
आप कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं कर सकता हूं, तो पूरी कायनात आपको रास्ता दिखाने लगती है। आपने कभी MS धोनी को देखा है? वो रांची के एक छोटे से शहर से आया लड़का, जिसने खुद को इतना बेहतर बना लिया कि पूरा देश उसका दीवाना हो गया, क्योंकि उसने खुद पर काम किया। हर दिन, हर पल बेटर बनने की ठान ली। दोस्तों, दुनिया आपको तब तक सीरियस नहीं लेगी जब तक आप खुद को सीरियसली लेना नहीं शुरू करते। जब आप खुद को इन्वेस्ट करते हो, लोग भी आप में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज से एक वादा कीजिए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज खुद को कल से बेहतर बनाया? और अगर जवाब हां है, तो समझ लीजिए आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह बात दिल से लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, मैं खुद को हर दिन बेहतर बनाऊंगा। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी खुद में फंसा हुआ है, क्योंकि शायद आपका एक शेयर उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो जिंदगी आप जी रहे हो, क्या वो आपकी असली काबिलियत का आईना है, या फिर वो सिर्फ एक डर की दीवारों में बंद एक नकली दुनिया है जिसे आपने खुद बनाया है? रूल नंबर 3, अपनी सीमाओं को खुद तोड़ो। अब सवाल है कि सीमाएं क्या होती हैं? दोस्तों, सीमाएं जिंदगी में 2 तरह की होती हैं। पहला, जो दुनिया ने हमारे लिए बनाई है, और दूसरा, जो हमने खुद अपने लिए बना ली है। अब जरा सोचिए, दुनिया की बनाई हुई सीमाएं तो आपसे बिना पूछे आ जाती हैं, लेकिन जो आपने खुद बनाई हैं, वो तो आपकी सोच की कैद हैं। मैं उतना अच्छा नहीं बोल सकता, मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, मेरे हालात ही ऐसे हैं। ये सब अदृश्य जंजीरें हैं जो आपने खुद पहन रखी हैं। कंफर्ट जोन एक मीठा जहर। दोस्तों, कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ ठीक ठाक लगता है। ना कोई रिस्क है, ना कोई टेंशन, लेकिन ना कोई ग्रोथ है, ना कोई असली जीत। सफलता वहां शुरू होती है जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। हर महान व्यक्ति, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, विराट कोहली हो, या फिर आपकी गली का कोई चुपचाप मेहनत करता हुआ इंसान, सभी ने अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर ही कुछ बड़ा हासिल किया है। इसलिए कहते कि माइंडसेट बदलो, नजरिया अपने आप बदल जाएगा। आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप कौन हैं। मैं नहीं कर सकता कहने वाला इंसान हमेशा पीछे रहेगा, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सकता कहने वाला इंसान इतिहास रच देगा। जब आप अपने डर को चुनौती देते हैं, तो आप सिर्फ एक चुनौती नहीं जीतते, आप खुद से जीत जाते हैं। दोस्तों, आप फाइटर मेंटालिटी अपनाओ। आपको फाइटर बनना पड़ेगा, न तलवार से, न ताकत से, बल्कि अपने इरादों और दृढ़ विश्वास से। जब आप अपने डर को हराते हैं, लोग आपको सिर्फ इंसान नहीं, योद्धा समझने लगते हैं। लोग तभी आपकी कदर करेंगे जब आप खुद अपनी काबिलियत को समझोगे। दोस्तों, इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लो, तभी बड़ी जीत मिलेगी। स्टेप नंबर 1, हर दिन खुद को एक नई चुनौती दो। स्टेप नंबर 2, जो डर लगता है उसी दिशा में एक कदम बढ़ाओ। स्टेप नंबर 3, खुद को याद दिलाओ, मैं अपने डर से बड़ा हूं। दोस्तों, अपनी नई पहचान खुद बनाओ। आज से अपने आप से वादा करो कि अब मैं खुद को एक दायरे में कैद नहीं रखूंगा। अब मैं खुद अपनी सीमाओं को तोड़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तू खुद की तलाश में निकल, छोड़कर इन दुनिया की भीड़ को। तू खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे, बताओ तेरी रजा क्या है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी परिवर्तन लाया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अपनी सीमाएं तोड़ूंगा, और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो खुद को भूल बैठे हैं। और हां, शराफत इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रूल नंबर 4, साइलेंस की ताकत को समझो, क्योंकि ये वो ताकत है जो बिना शोर के इतिहास बदल देती है। दोस्तों, इसे हम 6 पार्ट में जानेंगे। पार्ट नंबर 1, चुप्पी की गलत समझ। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम चुप हैं तो कमजोर हैं, अगर हमने पलटकर जवाब नहीं दिया तो हार गए, अगर हमने कुछ नहीं कहा तो सामने वाला जीत गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वही होता है जो हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे खुद पर यकीन होता है, क्योंकि उसे पता है मेरी खामोशी मेरी गहराई है। पार्ट नंबर 2, जब लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, जब लोग आपकी कदर नहीं करते, आपको कम समझते हैं, आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं, तो सबसे पहले दिल करता है उन्हें जवाब दूं, कुछ कहूं। लेकिन यही हम गलती कर जाते हैं। हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों को जवाब देना अपने स्तर से गिरना होता है। पार्ट नंबर 3, वक्त बोलता है जब इंसान चुप रहता है। याद रखिए, कुछ जवाब जुबान नहीं देती, वक्त देता है। आपने देखा होगा, किसी वक्त जो लोग आपको नीचा दिखाते थे, वही लोग एक दिन आपकी तारीफ करते हैं। वो तारीफ आपसे नहीं, आपकी चुप्पी से डरे हुए वक्त से कर रहे होते हैं। पार्ट नंबर 4, चुप रहकर खुद को मजबूत बनाओ। चुप रहो,
पर रुक मत जाओ। काम करो खामोशी में, सपने देखो अकेले में, लक्ष्य साधो बिना किसी को बताए, क्योंकि जब आप चुपचाप अपने आप को निखारते हैं तो एक दिन आपकी सफलता ऐसा शोर मचाती है कि दुनिया खामोश हो जाती है। पार्ट नंबर 5, उस दिन की कल्पना करो। कल्पना करो उस दिन की जब आपने कुछ नहीं कहा, पर आपकी तस्वीर देखकर लोग खड़े हो जाएं, आपके नाम पर तालियां बजें, आपके शब्दों को लोग दोहराएं और आपकी चुप्पी को सम्मान की भाषा समझा जाए। पार्ट नंबर 6, चुप रहना ये हार नहीं। तो अगली बार जब कोई आपकी कदर न करे तो याद रखना, मुझे कुछ साबित नहीं करना, मुझे बस खुद को बनाना है, और एक दिन आपका साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाएगा। दोस्तों, हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब कामयाबी की खामोशी होती है। तो बोलो नहीं, बढ़ते रहो, रोको नहीं, खुद को गढ़ते रहो, और एक दिन तुम्हारी चुप्पी ही दुनिया की सबसे बड़ी चर्चा बन जाएगी। रूल नंबर 5, अपना सर्कल चुनो और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ। दोस्तों, आपका माहौल आपकी उड़ान तय करता है। गलत संगत में हीरा भी कोयला बन जाता है और सही संगत में एक मामूली पत्थर भी चमकने लगता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। वो है अपना सर्कल चुनो और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ। एक लड़का था, नाम था आरव। बड़ा सपना देखने वाला लड़का, मेहनती था, ईमानदार था, मगर उसके आसपास के लोग हमेशा उसे नीचा दिखाते थे। जब भी वो कहता मुझे बिजनेस करना है तो दोस्त हंसते, तेरे जैसे लोग नौकरी भी नहीं कर पाते, तू बिजनेस क्या करेगा। जब भी वो कुछ अच्छा करता, लोग कहते तू किसे दिखा रहा है। धीरे धीरे आरव खुद पर शक करने लगा। उसकी आंखें सपने तो देखती थीं, मगर अब भरोसा कम होता जा रहा था। एक दिन आरव ने फैसला लिया, अब नहीं, अब मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाऊंगा जो मेरी हिम्मत तोड़ते हैं, और जुड़ूंगा उन लोगों से जो मेरी सोच को ऊंचाई देते हैं। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, नए लोगों से मिलना शुरू किया जो पॉजिटिव थे, मोटिवेटेड थे। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वही आरव अब एक सफल एंटरप्रेन्योर है, और फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपना सर्कल बदल लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं टॉक्सिक लोगों की। टॉक्सिक लोग कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो आपकी खुशियां छीनते हैं, जो आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, जो हर बार आपको फील कराते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। इनके पास हर बात का एक बहाना होता है, और जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं, इतना सोचता क्यों है, सब ऐसे ही करते हैं। याद रखना, जो खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए वो दूसरों को भी उड़ने नहीं देते। अब सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हों जो आपको इंस्पायर करें, जो आपकी मेहनत को सराहें, जो आपकी गलतियों पर हंसे नहीं बल्कि आपको बेहतर बनाने में मदद करें, तो आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, संगत से गुण आते हैं और संगत से ही पतन भी। दोस्तों, अपने आसपास के लोगों को पहचानो। कौन आपकी एनर्जी चूस रहा है, कौन आपको ऊपर उठा रहा है। टॉक्सिक रिश्तों में डिस्टेंस जरूरी है। हर किसी से मिलो, लेकिन हर किसी को दिल मत दो। किताबें पढ़ो, सेमिनार्स में जाओ, यूट्यूब पर मोटिवेशनल कंटेंट देखो, और उन लोगों से जुड़ो जिनसे कुछ सीखने को मिले। और अकेले चलना पड़े तो चलो, मगर गलत भीड़ में मत चलो। अंत में बस यही कहूंगा, कभी कभी अकेले रह जाना गलत लोगों के साथ होने से कहीं बेहतर होता है। जिंदगी में ऊंचाई तक पहुंचना है तो उन लोगों को साथ रखो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, ना कि जो तुम्हें अपनी इनसिक्योरिटी के नीचे दबा दें। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स में बताएं कि आपने अपनी लाइफ से कितने टॉक्सिक लोगों को अलविदा कहा है। और याद रखिए, आपका सर्कल ही आपकी ताकत है। दोस्तों, दुनिया तब तक आपकी वैल्यू नहीं करेगी जब तक आप खुद को अनमोल नहीं मानेंगे। आप एक मोती हो, बस शायद गलत जगह बिखरे हुए हो, लेकिन मोती की कीमत उसकी चमक से होती है, ना कि इस बात से कि कौन उसे पहचानता है। आज से खुद को समय दीजिए, खुद को संवारिए, खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी वैल्यू खुद तय करेंगे। और जब अगली बार कोई आपको नजरअंदाज करे तो बस मुस्कुराकर कहिए, तुम्हें देखने की नजर नहीं है, पर कोई बात नहीं, एक दिन तुम मुझे देखकर खुद पर शर्मिंदा होंगे। आप देख रहे थे शराफत इंस्पिरेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपकी वैल्यू आपके अंदर है, बस उसे जगाना है।